हेल्प जाएगी वहाँ पर? मैं जाऊंगा जी हरी के पत्तन, जो खेमकरन डैम है उस एरिया में, जो बॉर्डर का एरिया पाकिस्तान के साथ अटैच बॉर्डर, मैं उस एरिया में मेरी मदद के लिए मेरी पहले, क्योंकि उस लोगों में वहाँ लोग पहुंच नहीं पाते, बॉर्डर के एरिया में पहुंच नहीं पाते, मैं उन गाँव में क्षेत्र में सेवा करूंगा। कोई आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और आज हम लोग हैं जिला सहारनपुर का एक गांव पड़ता है पनियाली, और वहीं पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद साहब जी पातशाही छेवी पनियाली साहब। और ये देखिए जो आसपास के लोग हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं उन लोगों ने यहाँ पर मदद की है, और जितनी भी मदद की है ये वही अनाज है, ये वही राशन है जो पंजाब के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, जो सैलाब से पीड़ित लोग हैं, वो लोग जिनको बहुत जरूरत है। यहाँ पर इस अनाज पे ना हिंदू लिखा हुआ है, ना मुसलमान लिखा हुआ है, ना सिख लिखा हुआ है, ना ईसाई लिखा हुआ है। ये मदद है, और ये हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर और सभ्यता रही है कि हमेशा हिंदुस्तान में जब भी कोई पीड़ित समाज हुआ है, जब भी किसी को कोई समस्या हुई है, चाहे वो सैलाब आया हो या जलजला आया हो, तो लोग एक साथ इकट्ठे होकर सारे भेदभाव मिटाकर, सारी सांप्रदायिकता को खत्म करके, और अपने तहजीब और कल्चर के दायरे में वो मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी आसपास गांव हैं पनियाली के, उन सभी लोगों ने, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, हर एक तबके ने यहाँ पर मदद भेजी है। तो इसी मदद की पड़ताल करने के लिए अल्टीमेट ओपिनियन की टीम पहुंची है इस गुरुद्वारे में, जहां पर बाबा जी हैं, जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किन किन गांव से ये मदद आई है और किस तरह का नजरिया है लोगों का इस मदद के लिए, और वो मदद जो करते हैं उनमें गुरुद्वारे की तरफ से अपील की गई है या वो खुद ब खुद यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा जी, आपका अल्टीमेट ओपिनियन में बहुत बहुत स्वागत है जी, पहले सबसे पहले कि आप जिसके लिए आए हैं, कि आपको पता है ये समा बहुत ही हमारे लिए तो बुरा कहेंगे, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी आफता, जिसे हम पंजाबी भाषा में हड़ कह देते हैं, पानी में बह जाने लोग। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है, और हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लंगर छकाने में या किसी में देश में पूरे में भी कहीं आपदा हो, तो हम सबसे पहले, आपने देखा होगा मीडिया पे, हम जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। पर वो जो लोग मदद करते थे, आज उनके बाहर एक बहुत माड़ा समय है कि वो हड़ों का पानी आने के कारण, वहाँ त्रासदी आने के पानी, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये गुरु हरगोबिंद साहब पातशाही छेवीं इतिहासक स्टोरीगर गुरुद्वारा साहब है। तो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, तो इस आपदा में कोई किसी का कोई धर्म नहीं है, वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मोमडन हो, कोई भाई भी हो, इस आपदा में वो सारा जो वहाँ का क्षेत्र है वो हमारे साथ खड़ा है। और आपने देख रखा है, बहुत सारा अनाज, बहुत सारी जो खाने पीने की वस्तुएं जरूरत की, वो सभी भाई वहाँ लेके आ रहे हैं। तकरीबन कितने गांव ऐसे हैं आसपास जो मदद के लिए आ गए हैं? अभी तक 15-16 गाँव है, और बहुत लोग अभी आ रहे हैं, कई कोई किसी गांव में कोई इकट्ठा कर रहा है, अभी कोई जब पैसे के रूप में, बहुत लोग आगे आ रहे हैं। आपके पास जो ये मदद पहुंची है, तो इसको आगे किस तरह से पहुंचाएंगे, क्या प्रक्रिया है आपकी? हाँ, हम ना जो उत्तर प्रदेश से खास करके जो आदमी इस मदद को लेके पंजाब जा रहे हैं, हमारा सबसे पहले कहना तो ये है कि आप जो भी उनके लिए मदद इकट्ठी करिए, आप धैर्य रखिए। 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब तक पानी नहीं उतरता पंजाब से, तब तक आप जो मदद लेके जा रहे हैं वो किसी काम नहीं आ रही। डायरेक्ट जो लोग जा रहे हैं? जो जो डायरेक्ट जा रहे हैं, जो हमारे कहने पे भी हम लोगों को कहते रुक, जो कम से कम 20 दिन का टाइम, जब तक पानी नहीं उतरने का, को मदद का पता नहीं चल रहा कि मदद अभी का जो लोग पहुंच रहे हैं, जैसे पानी है वहां पर, ये कहाँ पहुंच रहे हैं? कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है? नहीं, वैसे तो वहाँ गुरुद्वारा साहब जो संप्रदाय है, हमारी जो संप्रदाय, वो पहले से ही मदद आने से पहले लोगों को लंगर की प्रक्रिया हमारे ब्लड में है, हमारे कल्चर है कि हम रोटी से नहीं किसी को भूखा मरने देते। तो उन गुरुद्वारा साहब को पहुंच रही है, कोई या कोई और तरह के लोग भी कोई रास्ते में मिल गया, तो हम कहते कि धैर्य रखिए, कम से कम 20 दिन का धैर्य रखिए। जब वो लोग अपने घर वापसी होंगे, पानी उतर जाएगा, इस मदद की तब जरूरत है उन्हें। आप कहना ये चाहते हैं कि जितने भी गांव हैं जहां पर ये इकट्ठा हुआ है सामग्री, भोजन, जो भी खाने पीने का सामान है, उसको अभी नहीं पहुंचाना है, अभी उसमें थोड़ा इंतजार करना है? बिल्कुल,
अभी कम से कम 20 दिन, 20 जब दिन। तक पानी नहीं उतरता उनके बाहर से, उनके घर से, वो घर वापसी नहीं आती। घर वापसी तब आएंगे वो लोग जब पानी उतर जाएगा। तो आप जो ये राशन है ये 20 दिन बाद ही पहुंचाएंगे या पहले पहुंचाएंगे? बिल्कुल, जब पानी उतर जाएगा वो सब लोग अपने घर आ जाएंगे। हम हर प्रकार की उनकी जो मदद है, जो सहायता है, वो उस दिन करेंगे, कम से कम 20 दिन बाद। अभी क्या हालात जो आप सीधे कांटेक्ट में हैं? एक तो यह है कि रिपोर्ट्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन जो हकीकत तस्वीर है, जो आपसे कनेक्टिविटी है लोगों की, वो क्या है? हमारे पंजाब में सीधा संपर्क है। लगभग हमारी जो संप्रदा होती है, हमारे गुरुद्वारा साहब होते हैं, हमारे होश होश भी होते हैं, लोग होते हैं हमारे मिलने वाले। कल मैं पता कर रहा था, आज तो मैं नहीं पता कर पाया, पर कल पता कर रहा था। कल तक पानी का जो बहाव था वो ऐसे ही था जैसे पैसे चल रहा था। एज़ इट इज़ चल रहा है। हाँ, कोई उसमें कोई अभी फर्क नहीं है, ना उतरा है, पर उसका तेज हो रहा है बहाव। अभी अभी और दिन लगेंगे, 20 दिन कम से कम होने। अभी जो वहाँ के शाही इमाम साहब हैं लुधियाना के, वो भी उन्होंने कहा है कि मेवात से बहुत सारी मदद आई है। तो मेवात की जो मदद है, क्या आपको कुछ मालूम है वो कैसे पहुँची है? वो गुरुद्वारों में पहुँची है या डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँची है? मुझे उसके बारे में कोई जानकारी मैं अभी प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये सेवा के क्षेत्र में लग रहा हूँ। अभी बैठूंगा तो मैं मीडिया पे देख लूंगा उनकी क्या प्रक्रिया। पर वैसे जो इस आपदा में, जो हमारे क्षेत्र में भी हमारे मोमडन भाई बहुत संपर्क है, क्योंकि आपस के रोज संपर्क है, लोगों का मिलना जुलना है, पर बहुत ज्यादा मदद आप लोग बचा रहे हो। जैसी ये मदद चल रही है, इस मदद से देश की जो ग्राउंड पे जनता है, जो बिल्कुल ज़मीनी लोग हैं, उनकी सोच और समझ और सूझबूझ पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत शाबाश है। शाबाश है, हम इस बात को कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंसानियत पहले है, स्टेट कोई सी भी हो। और किसी स्टेट में भी आपदा हो तो हम लोग पहले जाते हैं, और सब लोगों को, किसी दे हमारे देश में, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी दिक्कत आए, तो हम सब लोगों को हाथ बढ़ाने चाहिए मदद के लिए। तो आपकी जो कॉन्टैक्ट है वो कौन से शहर से है? मेरे लगभग सारे शहरोों से नहीं, संपर्क जो है। आपकी ये हेल्प जाएगी वहाँ पर? मैं जाऊंगा जी हरी के पत्तन, जो खेमकरन डैम है, उस एरिया में, जो बॉर्डर का एरिया पाकिस्तान के साथ अटैच बॉर्डर, मैं उस एरिया में मेरी मदद के लिए मेरी पहले, क्योंकि उस लोगों में वहाँ लोग पहुंच नहीं पाते, बॉर्डर के एरिया में पहुंच नहीं पाते। मैं उन गाँव में, क्षेत्र में सेवा करूंगा। कोई फ़ोनी कॉन्टैक्ट हुआ है या आपने कोई विज़िट भी किया पिछले एक हफ्ते से? मैं विजिट करके आया हूँ। मैं 30-31 वहीं पंजाब था। हरी के पत्तन जो खेमकरन का बॉर्डर का एरिया, पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर का एरिया, मैं 2 दिन विजिट करके आया। मैं वहाँ रह के आया, ग्राउंड लेवल पे सब कुछ देख के आया। वहाँ मदद नहीं पहुँचती तो उस एरिया में हम सेवा करेंगे ये सारी। हालात जो वहाँ सैलाब के बाद हैं, अभी जो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, तो जो आपके करीबी लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो करीबी लोग ये बता रहे, वैसे दिक्कत तो परेशानी उनके कुछ नहीं है। परेशानी तो देखो, उनका घर बर्बाद हुआ, ये तो बड़ी परेशानी है। पर और जो भी लोग, बहुत लोग, अच्छे लोग जो हैं समाज में, उनकी मदद के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। देखो, किसी नुकसान की पूर्ति तो हो नहीं पाती, कोई अकेला व्यक्ति या कोई समाज नहीं कर पाता, पर फिर भी बहुत हद तक, जहाँ तक हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, हम उसके लिए खड़े हैं, और हर तरह की योग सहायता के लिए हम खड़े रहेंगे उनके। आस-पास कुछ गाँव के नाम मेंशन कर सकते हैं जिन्होंने खास मदद की? वो मैं हमारी कॉपी पे, डायरी पे लिख रखे हैं जो गांव के नाम आए हैं। अब तक 15-16 गांव जो है वो हमें मदद कर चुके हैं, और हमारे गांव में से बहुत बड़ी मदद हमें मिलती है। अभी जो पीछे लड़के बैठे हैं, ये भी मदद के लिए? हाँ भाई, धर्म सिंह, धर्मपुर जी, धर्मपुर गांव से ये सेवा लेके आए हैं। हम बहुत ऋणी है आप भी इसके। खड़े हो जाइए, आपसे बात करेंगे। हाँ जी। अपना अपना नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बताइए। नाम मानिक चौधरी। आपने किस तरह से यहाँ पर मदद की है इस गुरुद्वारे को, जो मदद पंजाब जाएगी? मदद तो बस जो भी हमारे से हुआ, जितना भी कुछ हुआ सारा दिया। गेहूं क्या के क्या लिए- किया है आपने? गेहूं के है, गेहूं है, गेहूं आप के भी खड़े कट्टे, हो जाइए, खड़े हो जाइए। गेहूं के कट्टे, और जो चिन्नी है वो भी। वैसे अभी तो ये चावल है। खाने पीने का जो भी सामान है, जो खाने पीने का सामान है, सभी लेकर आए। चीनी, चावल, गेहूं, जिस तरह की कौन से मदद। गांव से आए आप? गांव धर्मपुर सराव की। अच्छा, धर्मपुर में कौन से समाज के लोग रहते हैं? जाट जाट भी हैं, सभी समाज के लोग हैं, सबने मदद करी और हम यहाँ इकट्ठा है सब ले। तो वो खुद मदद के लिए चले आए या यहीं से कोई संदेश गया था? नहीं, खुद अपने आप खुद अपनी अपनी सब इच्छा थे, सबने एक जगह तक करा सारा और फिर यहाँ ले गए। जी, आप भी अपना नाम बताइए। लो जी, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है, पनियाली कासिमपुर का रहने वाला हूँ। इसी गुरुद्वारे में इसी रहते हैं? गुरुद्वारे का, हाँ जी। जी, तो क्या कहेंगे जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, इतनी मदद के लिए आए, बिन कहे आए हैं, बिन कहने तो आए, क्या कहेंगे इस पर? अपने आप ही आए, उन्हें सहानुभूति है हम्म, पंजाब से। हम्म, तो हमें
अपने आप ही आए और किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तू यहाँ कुछ दे, अपने आप ही में सहानुभूति पूरी जबरदस्त, हर जाति में, हर धर्म में एक घर नहीं बच रहा था कोई। तो लोगों की सोच में आपने बंटवारा नहीं देखा इस वक्त? ना ना, इस टाइम नहीं, सब एक यानी है। मुसीबत के वक्त एक और है। इस सैलाब के समय वो सब लोग हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान का हर नागरिक एक है इस मुसीबत में। तो जो लोग बंटवारा करते हैं उनके लिए क्या संदेश है? भाई बंटवारा जो कर रहे हो करो जाएंगे, मगर जनता नहीं चाह रही, पब्लिक एक है। पब्लिक है मरने जीने में। वैसा जो वोट हो उनकी कहीं हो वो तो हो जाना। अभी एक हफ्ते से जो आपने 10 दिन से महसूस किया है पब्लिक का नजरिया, क्या इससे पहले भी आपको ऐसा लगता था? ना, महीना 2 ऐसा- महीने? ऐसा नहीं था। तो ये सैलाब क्या सिखाया इसने आपको? इसने एकता सिखा दी, ये सिखा दी कि परमात्मा भी कोई चीज है और इंसानियत के अंदर ही भगवान है। नहीं, यहाँ लोगों की जो मानसिकता है, जो धारणा है, वो धारणा जो ये है अभी कि- समझ में आई है आपको? वो धारणा ये है कि कुछ लोगों की तो इतनी धारणा, अगर खून भी तैयार देने के लिए। लोग कहते हैं आपको? हाँ जी, कहते हैं। तो इस जज्बे को क्या कहेंगे? इस जो कहेंगे हिंदुस्तान में वो ताकत है जो कहीं नहीं है कि भूखा नहीं मरने लगे। वो तो चेमी मारते कोई मर जा, दवाई है, हॉस्पिटल की सुविधा है, खाने पीने की है, और आगे के तक भी कोशिश ये कर रहे हैं, उन्हें गेहूं का बीज भी देंगे हम। ये लोगों ने आपको बोला है? हाँ, बोल रहे लोग बात, कहने का हम गेहूं का बीज देंगे और अब घर घर ये किट पहुंचाओगे जो आते अपने घर में जब पहुंच जाएंगे सामग्री सारी। देश वाकई ही एक है, तकसीम नहीं है, बिल्कुल डिवाइडेड नहीं है। लोगों में सभी इस सैलाब ने, इस डिजास्टर जो ये आपदा आई है, इस आपदा ने ये बता दिया। हालांकि ये गुरुद्वारे के अंदर जितने भी यहाँ पर कुछ प्रबंध कमेटी के लोग हैं, उन्होंने भी कहा है और वास्तव में ये बात निकल के आई है कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, उस मिट्टी की जो नेचर है, जो फितरत है, वो बिल्कुल एक है। लोगों में कहीं डिवीजन ऑफ मेंटलिटी नहीं है, डिवीजन ऑफ सिंपैथी नहीं है, बल्कि एक तरीके से एक अंदाज में वो मदद के लिए चले आए हैं। जबकि पनियाली एक गांव है और आसपास लगभग 20-30 गांव इस गांव के आसपास है, सभी गांवों ने यहां पर मदद भेजी है और ये मदद सीधे पंजाब जाएगी। और बाबा जी ने एक बात जो महत्वपूर्ण कही है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो पेशेंस नहीं रखते, जो धैर्य नहीं रख रहे हैं, जो भी उन्होंने इकट्ठी मदद की है, अभी उसका इंतजार कीजिए भेजने के लिए, क्योंकि अभी वहां पर पानी, सैलाब बहुत ज्यादा है। अभी पानी का बहाव उसी तरह से है, जब पानी का बहाव कम हो जाएगा उस समय आप मदद भेजेंगे तो वो मदद वहां पर काम आएगी। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन आपको दिखाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।